हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटसाप। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम इंट्राडे ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसको ये भी देखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग भी उस पर कैसे बना सकते हैं, बट ज़्यादातर मैं देखूंगा कि उसमें इंट्राडे ट्रेड कैसे बनेगा। हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही फेमस टूल है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। उसको मैं यूज़ करूँगा और उसके साथ ऑर्डर बुक का डेटा यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे मैं अच्छा खासा उसमें ट्रेडिंग सेटअप बना सकता हूं, जिसको लेकर मैं मेरा जो ट्रेड है प्रॉफिटेबल रहने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पहले RSI के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि RSI यूजुअली लोग देखते कैसे और उसमें ट्रेड कैसे बनता है, ठीक है। सो RSI, ठीक है। सो RSI आप देखोगे एकदम चार्ट के एकदम नीचे बना रहता है, ठीक है, जिसमें एक अपर लेवल होता है। यहाँ पे जो यूजुअली जो ऊपर वाला रहता है ओवरबॉट जोन जो रहता है वो आपका 70 का लिमिट रहता है और नीचे ओवरसोल्ड का रहता है वो 30 का लिमिट रहता है, ठीक है। बीच में एक ब्रोकन लाइन होती है, ठीक है, 50 का, और इसके बीच में वेव ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। इसके बीच में वेव ऐसे घूमता रहता है। ऑलराइट, सो जनरली लोग ट्रेड इसमें बनाते कैसे हैं आप वो देखिए। लोगों का अलग अलग परसेप्शन है, लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। वो क्या करते हैं कि RSI ऐसे गया, इसने ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ये ब्रेक किया ऊपर, यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड हो चुका है, ठीक है, वहां पर मैं ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन RSI देखोगे जनरली ये जैसे 70 क्रॉस करता है, अलग अलग लोग उसमें सेटिंग्स भी करते हैं। कुछ लोग 70 रखते हैं, कुछ लोग 60 रखते हैं, कुछ लोग 80 भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अपर जोन रहता है मोस्टली ये ओवरबॉट का जोन है कि इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, मतलब इसके ऊपर ये लाइन ऊपर चली जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर ओवरबॉट जोन है, ज्यादा बाइंग हो चुकी है, अभी सेलिंग आ सकती है, मतलब लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। एक जनरल कंसेप्शन इसका, मतलब RSI का मतलब वही होता है, ठीक है। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों का मन रहता है, लोगों का परसेप्शन रहता है, लोग इसका ब्रेकआउट करते हैं तो वहां पर लोग ट्रेड बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये नीचे क्यों ऐसा ब्रेक यहां पर आ रहा है, वापस से ओवरबॉट पूरा जोन है उसको कवर करके वापस से नीचे आ रहा है, तो लोग यहाँ पे सेल वाला ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। लोग सेल वाला ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बताऊं, उसी तरीके से, ठीक है, जस्ट अ मिनट, उसी तरीके से बताओ, अगर प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे जाके इसको यहां पर ब्रेक डाउन किया, ठीक है, जो 30 का ओवरसोल्ड वाला जो जोन है उसको अगर नीचे ब्रेक किया तो लोग क्या करेंगे, वहां पे सेल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन रहता है, वहां पर लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे कि ये फर्दर नीचे जा सकता है, ठीक है, वहां पर एक डाउनसाइड वाला ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे कि कुछ लोग यहां से रिटर्न होता है तो यहां पर लोग बाइंग बनाते हैं, यहां पर क्या करते हैं, लोग बाइंग पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। लोगों का एक जनरल कंसेप्शन होता है, लोगों का एक जनरल बोलेंगे परसेप्शन होता है कि इस तरीके से मैं RSI में ट्रेड बनाता हूं, ठीक है। हम RSI को कैसे देखेंगे पहले मैं आपको वो बताता हूं और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रेड बना है, ठीक है। तो जब भी RSI, ठीक है, RSI ऊपर का लाइन 70, ठीक है, ये 70 है, ये 30 है, ये बीच में 50 का जो लाइन है वो हो गया, राइट। सो मैं जो RSI का जो मेन कंसेप्ट है मैं उसके मुताबिक जाऊंगा, ठीक है, उसके मुताबिक जाता हूं। मतलब अगर यहां से प्राइस ऐसे मूव करके, ठीक है, इसके ऊपर गया, मतलब उसमें बीच में लाइन दिखाएगा, वो तो प्राइस आपको चार्ट पर दिखाएगा, इसके ऊपर गया, ठीक है। सो मैं जनरली यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर दो चीज देखूंगा, ठीक है। यहां पर पहले मैं चार्ट में देखूंगा कि कोई रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर मैं कोई नया ट्रेड नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है, मैं उनके मुताबिक नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर कोई नया ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ये ऊपर ओवरबॉट जोन में जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाने दीजिए इसको। तो अगर ऊपर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस है वो चार्ट पर आपको दिखेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। दो चीज मैं देखूंगा, ऊपर रेजिस्टेंस देखूंगा, ठीक है। अगर ये वहां पर जाता है, ठीक है, यहां से प्राइस उधर से रिटर्न होता है, ठीक है, और तब जाके ये 70 के नीचे अगर आता है वापस से, ठीक है, उस जोन में वापस से एंट्री करता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वहां पर एक मतलब बिना डेटा के अगर मैं बोलूँ तो रेजिस्टेंस से टच करके नीचे आ रहा है तो वहां पर मैं ट्रेड लेता हूँ। ऐसे ही लोग एक जनरल मतलब परसेप्शन वैसा रहता है कि रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है तो वहां पर सेल करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब एंटर करता है वहां पर उसको टच करके, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओवरबॉट जोन
से पूरा ऊपर जाके वापस से नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा अपना ऑर्डर बुक का डेटा। ठीक है, डेटा का बगैर मेरी ट्रेडिंग नहीं होती, तो ऑर्डर बुक का डेटा लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्डर बुक का जो डेटा वो चार्ट में दिखेगा आपको, मतलब वहां पे ऑर्डर जो है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी का भी दिखेगा और सेलर का भी दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए कैंडल है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर है, मैं इसको GR लिख देता हूं, और यहां पे कैंडल है जो कि रेड कलर है। ठीक है, RED रेड। ऑलराइट, सो ग्रीन वाले में आपको बायर दिखेंगे, सेलर दिखेंगे। ठीक है, सो ग्रीन वाले में, ठीक है, ग्रीन वाले में मान लीजिए ये सपोर्ट के पास, अभी जैसे ये ब्रेक करके ऊपर से जा रहा है, सिमिलरली आप देखोगे कि प्राइस अगर नीचे जाता है इस तरीके से, प्राइस नीचे नीचे नीचे, ये ओवर सोल्ड में चला गया, राइट। अब यहां से रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वहां से कोई सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर मान लीजिए कोई प्रीवियस सपोर्ट है, मान लीजिए कोई प्रीवियस सपोर्ट है भी नहीं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां से रिटर्न हो रहा है, तो ये सपोर्ट इसका हो गया, ठीक है, नया सपोर्ट बना लेगा, ऐसे करके रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं रेड कैंडल देखूंगा, जनरली एक रेड कैंडल देखूंगा, हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद मिले, लेकिन उस टाइम पे मिल सकता है। ठीक है, रेड कैंडल देखूंगा, यहां पे मैं देखूंगा अगेन बायर एंड सेलर। ठीक है, सो यहां पे बायर, मान लीजिए बायर है यहां पर 1000, सेलर है 500, तो बायर कितने, डबल है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट पर आ रहा है और मेरा ग्रीन कैंडल वैसा बन रहा है, ये यहां पर पूरे तरीके से यहां पर रिटर्न हो रहा है, जो RSI का जो ओवरसोल्ड है वहां से रिटर्न हो रहा है, और मुझे वहां पर ग्रीन कैंडल दिख रही है इस तरीके की, जहां पे ऑर्डर बुक मुझे क्या बता रहा है कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी सेलर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा एक वहां पर अच्छा ट्रेड बनता है बाइंग वाला, तो मैं वहां पर क्या कर सकता हूं, बाय कर सकता हूं, बाय करके कुछ देर तक होल्ड कर सकता हूं, इंट्राडे के तौर पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली रेजिस्टेंस पर मैं जा रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस से जा रहा हूं, तो अगर ये ऊपर जाके रेड कैंडल इस तरीके की बनती है, ठीक है, वहां पे मान लीजिए बायर मेरे 1000 है, सेलर मेरे 2000 है। ठीक है, तो जो भी यहां पर ज्यादा है, बायर हो या सेलर हो, ठीक है, वो बताता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे कौन ज्यादा डोमिनेंट है, बायर ज्यादा डोमिनेंट है या सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, दोनों चीज उसमें बताता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रीन कैंडल है और उसमें मुझे बायर ज्यादा दिखने सेलर के मुकाबले, मतलब बायर ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो वो कैंडल से वहां ऊपर जा सकता है। अब ये कैंडल कहीं पर भी बनती है तो उसका मायने नहीं होता है, जैसे हर एक चीज की, चाहे वो कार हो, चाहे इंसान हो, या कोई भी हो, उसके एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वैसे ये कैंडल का भी है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, कहीं पर भी बीच में भी मुझे उसको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ट्रेड सेटअप बनेगा। ठीक है, यहाँ से RSI ओवरबॉट जोन में जाता है, रिटर्न करता है, तो मैं देखूंगा ऑर्डर बुक में बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी मेरा ज़्यादा होना चाहिए, बायर डोमिनेंट होना चाहिए, या तो सेल वो एक नया रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है, मैं वहां पर एक सेल वाला ट्रेड बना सकता हूं। सिमिलरली अगर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, यहां से रेड कैंडल बन रही है, रिटर्न हो रहा है, रेड कैंडल बन रही है, आई एम सॉरी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, आई एम सॉरी, मैं वापस से रिपीट करता हूं। ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस वहां से टच करके आ रहा है, वापस से ओवरबॉट जोन से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर मैंने देखा कि रेड कैंडल बन रही है, सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, बायर के मुकाबले सेलर ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर वो नीचे आ सकता है, तो मैं वहां पर एक सेल वाला पोजीशन बनाऊंगा। सिमिलरली अगर ये ओवरसोल्ड में जाता है, यहां से ऊपर रिटर्न हो रहा है, यहां पर मुझे ग्रीन कैंडल बन रही है, जहां मुझे बायर ज्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं सेलर के मुकाबले, तो मैं वहां पर एक बुलिश ट्रेड बना सकता हूं। चलिए चार्ट पर देखते हैं किस तरीके से मेरा ट्रेड बनेगा। ठीक है, सो मैं एनालाइज में जाऊंगा और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, सो मैंने निफ्टी का ट्रेड लगाया, मैं निफ्टी का ही देखूंगा। ठीक है, यहाँ निफ्टी का ट्रेड है। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में गया है। जैसे आज ही का ट्रेड है, ठीक है, आज का ही ट्रेड है, मॉर्निंग में ट्रेड बना था, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, ये देखिए, ये मेरा RSI, ठीक है, ओवरबॉट जोन हो गया, ओवरबॉट जोन हो गया।
अभी मैं देखूंगा कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स जो बन रही है इसमें मेरा यहाँ पे बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितना है, बायर ज्यादा डोमिनेंट है कि सेलर कितना डोमिनेंट है, ठीक है। अभी जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नया टूल लिया उन्होंने, उनको यहाँ पर क्वांटिटी देखने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्पाइक देखकर भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो जैसे ये पर्टिकुलर स्पाइक यहाँ बन रहा है, इधर भी बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, ये छोटा सा जो बना है ये वाले कैंडल पे बना है, ठीक है। तो इसका मैं क्वांटिटी देखूंगा, ठीक है, क्वांटिटी देखूंगा। वहां पे अगर सेलर ज्यादा है, मतलब सेलर डोमिनेंट है, तो मेरा ट्रेड यहां पर बनता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरा ट्रेड बनता है तो ये प्राइस है 25,080 या 90 के आसपास उसका प्राइस बन रहा है, ठीक है। 25,090 के आसपास या 80 में पकड़ लूं कि 80 पे मैंने लिया है। और अभी देख सकते हो प्राइस इसका चल रहा है 25,005, ठीक है, 25,005, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट्स का मुझे डिफरेंस दिया है इसने, 80 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब 2,000 रुपए का यहां पर मुझे फायदा हो सकता है अगर मैंने एक लॉट यहां पर सेल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर ट्रेड बना सकते हो। ये मेरा जैसी ओवरबॉट में गया तो मेरा वहां से सेलिंग कैसे बना मैंने आपको क्लियरली बताया। और ये चार्ट भी मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया, 5 मिनट में एक इंट्राडे सेटअप मैंने बताया किस तरीके से बना है, आपने क्लियरली देख लिया, ठीक है। सो सिमिलरली मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सेलिंग वाला बाइंग वाला कैसे बन सकता है। तो चलिए बाइंग का आपको दिखा देते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे बाइंग का, ऑलराइट, बाइंग का दिखा देते हैं, ये रहा बाइंग का, ठीक है। सो बाइंग का यहाँ पर बना हुआ है, ऑलराइट, कुछ चार्ट में दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर कर्सर जरा रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओवरसोल्ड, ठीक है, यहाँ पर ओवरसोल्ड यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ग्रीन स्पाइक ढंग की नहीं दिख रही है जिससे मुझे क्वांटिटी अच्छी मिले, ठीक है। ग्रीन स्पाइक ढंग की नहीं दिख रही जिसमें क्वांटिटी अच्छी मिले, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता ही नहीं है, भले यहाँ पर ओवरसोल्ड में आया था। अगेन ओवरसोल्ड में यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरसोल्ड को जस्ट टच किया है, ठीक है। एक चीज इसमें और भी नोटिस करने की, एक बार ओवरसोल्ड में आया तो मतलब वो नीचे ही है, प्राइस के नीचे रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप देख लीजिए कि कहाँ पर वो रिट्रेस कर रहा है, कहाँ पर वो ओवरसोल्ड में दोबारा उस लाइन को जो 30 उस लाइन को टच कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि कहाँ पर, यहाँ जहाँ पर मुझे बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है, जो कि इसी कैंडल पे दिख रही है, ठीक है। बायर मेरे कितने 25,625, सॉरी सेलर कितने हैं 25,625 और बायर कितने 47,000, ठीक है, बिल्कुल डबल के आसपास। उसके अगले कैंडल पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पर सेलर मेरे 28,000 और बायर है मेरे 80,000। दोनों कैंडल मुझे इंडिकेट कर रही है कि यहां से अप ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर ट्रेड बनाता हूं, ठीक है, यहां पर मेरा ट्रेड बनाता हूं तो मैं यहां नीचे एसएल रखूंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, और 1:2 का टारगेट मैं यहाँ पर लूंगा। तो 1:2 का टारगेट मुझे यहीं पर मिल गया, ठीक है। सो देखिए मेरा स्टॉप लॉस था 34 पॉइंट का और मेरा टारगेट यहाँ पर इजीली इसने मुझे 100 पॉइंट का टारगेट इसने दिया है। 1:2 का मतलब 70 पॉइंट के आसपास मैं टारगेट इसमें ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा एक सेटअप, ठीक है, जिसमें मैंने आरएसआई को यूज किया कि आरएसआई का ओवरबॉट और ओवर जोन को देखकर मैं किस तरीके से एक सेंटीमेंट बनाऊंगा और किस तरीके से मैं ऑर्डर बुक का डेटा यूज करके एक अच्छा बाइंग और सेलिंग का सेटअप बना सकता हूं। आप भी इसी चीज को फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पर चल सकते हो। ओके, सो ये था हमारा आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।